नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बार में मौजूद है रामगढ़ थाना का सामने, सीकर जिला का रामगढ़ थाना का सामने आप देख सको हो भारी संख्या में लोगों को अड़े जमावड़े है, भारी संख्या में अड़े धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आप सब सोच रहे होगा कि थाना के सामने अति जनसंख्या, अति माताएं बहना और बड़ा युवा नौजवान सारा अड़ा धनो देबलिया है और धनो आज सुबह चाल रहे हैं। और क्यों चाल रहे हैं मैं आपने बता दूं कि 13 तारीख ने करड़ एक गांव है बी के अंदर 5 साल की बच्ची है, बी की सागे गलत काम हो गयो। 13 तारीख की घटना है और आज ही 18 तारीख है और हाल तक पुलिस कोई कार्रवाई को नहीं करी बतावा है। पहले भी एक ज्ञापन दिया है और आज सुबह अड़ा धन्ना है जो रामगढ़ को थानो है, दाता रामगढ़ को थानो है, बटा धन्ना पर काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं और आकी एक ही मांग है कि जो अपराधी है भी अपराधी पकड़े, भी डिटेन करे, सारी जानकारी देवे, अधिकारी आवे, कोई जिम्मेदार अधिकारी आर मानड मासू बात करे है। सुबह बैठे हैं, हाल तक अगर कोई अधिकारी को नहीं आए हो ये बता रहे हैं। अब आसू जानकारी ले कि आगे काई चर्चा हुई है, काई बातचीत हुई है, बात पुनः मिला है कि बेटा के साथ गलत काम हो जावे है, बी के लिए इंसाफ के लिए रोड पर उतरना पड़ रहे है। मैं आपको बताऊं, अगर जहां अपन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और सारी सरकारें जो आज तक आई है वो कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कह रहा हूं बेटियां किसी भी समाज की, कोई कितना ही ताकतवर हो, कोई कितना ही पैसे वाला हो, कोई कितना ही ऊंची जात से हो, चाहे कितना ही नीची जात से हो, बेटी किसी की भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब। बेटी सुरक्षा की है जो बात करते हैं ये सारे खोखले वादे इनके। बेटियां जो 5 साल की बेटी के साथ जो दूध पीती बच्ची है उसके साथ अगर ऐसी घटना और पुलिस लिपप होती और आज पुलिस जनता के सामने आने से डर रही है, इन माओं के सामने आने से डर रही है। क्यों डर रही है? कहीं ना कहीं उनकी गलती है, कहीं ना कहीं पूरी सारी गलती है इनकी। 2-3 दिन तक तो पुलिस को भनकने लगी कि हमारे थाना क्षेत्र में या हमारे ग्रामीण एरिया में ऐसी कोई बात हुई है। उसके बाद जब इनको पता लगा तो इनकी कहाँ है पुलिसगिरी, ये सिंघम बने घूमते हैं, ये करते हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने फला आरोपी को पकड़ लिया, फला उसको पकड़ दिया, फला एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें पुलिस कब सतर्क होगी इस मामले में? 13 तारीख की घटना है, 13 तारीख की घटना है। 5 साल की दूध पीती बच्ची शुरुआत करी है स्कूल जाबा को, बस शुरुआत ही हुई हाल और इस शुरुआत के मायने यानी घटना ने अंजाम दे देवे अपराधी और वो अपराधी पकड़े को अंजाम पुलिस फिर रही है। 5-6 दिन हो गया। मैं आपको बताऊं, गांव वालों ने जिस पे शक था, जिस पे गांव वालों को सबको शक था, जो शक के दायरे में था, उसको भी गांव वालों ने गिरफ्तार करके उसको थाली में परोस के दिया है, पुलिस को खुद पकड़ाया है। जो एक व्यक्ति डिटेन है, अगर या तो वो अपराधी है तो पुलिस को अभी तक घटनास्थल वगैरह सारा मामला खोल देना चाहिए था, और अगर वो अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी आज तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है? क्या कर रही है पुलिस? मुझे नहीं पता था कि सीकर पुलिस इतनी नकारा हो सकती है, या कोई भी पुलिस। इनके पास इतने साधन है, इतने संसाधन है, इतने तंत्र है इनके पास, ये बड़े बड़े मामले कुछ घंटों में खोलने के दावे करते हैं। तो इस मामले में ये क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए? क्या एडिशनल एसपी साहब जो आईओ हैं वो जनता को आके ये बता नहीं सकते थे? जनता के सामने ये मामला फेस नहीं कर सकते थे? हम में से तो वो हैं और उन्हीं में से हम हैं, फिर हमारे सामने क्यों नहीं आए? वो कहाँ है पुलिस? कहाँ है पुलिस के मुखबिर? कहाँ इनका तंत्र है? क्या ये कर रहे थे? ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं मैं बताऊं आपको जो दबा दी जाती है। ये जो है कैलाश कंवर जो यहाँ डिप्टी लग रही थी, इसने ऐसी मामले पहले भी दबाए हैं। कोई 8-7-10 साल की बच्ची का एक मामला पहले भी राजीनामे से इन्होंने सलटाया है, बल्कि पोस्को एक्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर दूसरा मामला शेड्यूल कास्ट का है। तीसरा मामला आप देखो, गंभीरता देखो, 5 वर्ष की बच्ची, सबसे बड़ी बात तो है कि जो अपनी माँ के अलावा किसी को पहचानती नहीं है, जो दूध पीती बच्ची है, उसके साथ ऐसी घटना हो गई और ये पुलिस ऐसी में बैठ के बात करिए कि हमारे पास 5 लोग आ जाओ, आप ज्ञापन दे दो अंदर। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमें न्याय चाहिए। जो आरोपी है उसकी ऐसी फाइल तैयार हो, उसको ऐसी सजा मिले जो सालों सालों तक याद रखी जाए। फांसी की सजा की मांग करते हैं। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बच्ची के पुनर्वास की जो योजना है उस योजना के अलावा भी हम चाहते हैं कि बच्ची के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सारी सहायता जो सरकारी सहायता मिलती है उनके अलावा सरकार दे, जिससे ये परिवार, बच्ची का परिवार है, जो ये अपना जीवन यापन कर सके। धन्नो कब तक सरकार प्रशासन बात नहीं मान? देखो, हम नहीं तो कोई धरना देना चाह रहे थे इस मामले में, नहीं चाह रहे थे कि हमारे गांव का, हमारे समाज का, बच्ची के परिवार का किसी का भी नाम उजागर हो। हम कुछ नहीं चाह रहे थे इसमें। हम चाह रहे थे कि पुलिस अपना काम करती, और पुलिस अपना सही ढंग से काम करती तो कल से इन पूरे गांव के सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को
यहाँ सड़क पे नहीं उतरना पड़ता। कल पूरे गांव में इकट्ठे थे, आज यहाँ दातारामगढ़ थाने का ये घेराव कर रहे हैं और हो सकता है हमें सीकर जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी हमें बैठना पड़े। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी भाई साहब, ये स्थिति क्यों बनी आप बताओ? पुलिस की कमी की वजह से। बड़ी विडम्बना है कि कोई भी लड़ाई लड़बा के लिए सड़का पर आना पड़े हैं। बाहर एक चीज देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर रोक लगा दी गई है कि मीडिया को साथ ही नहीं जा सके, बड़े की कमियां नहीं दिखा सके, सरकार की कमियां नहीं दिखा सके, बा कमेंट सुबह के लिए आदेश काट दियो। क्या बच्चा की सुरक्षा के लिए कोई आदेश कौन काट सके कि अब बच्चा के साथ? मेरे को नहीं लगता इनके पास बच्चों की कोई सुरक्षा का कोई प्लान है। कोई सी किसी में व्यक्तिगत किसी सरकार को, मौजूदा सरकार को या पीछे वाली सरकार को, मैं सभी को इस मामले में दोषी मानता हूं। ये सिर्फ इनके कागजों में चलता है। बड़ा बजट उठता है, बड़ा मामला होता है, बड़े बड़े अधिकारियों का, नेताओं की जेब बढ़ती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। बच्चियों की सुरक्षा हमें खुद को करनी पड़ेगी। और अगर ऐसे जो दरिंदे, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे दरिंदे अगर समाज के सामने या लोगों के सामने आ जाए तो उनको ऑन स्पॉट वहीं के वहीं उनको सजा दे देनी चाहिए। बिल्कुल कायदा की बात मुझे है। विश्वास नहीं रहा है इस मामले में, पुलिस की कार्रवाई पर इन पे कोई विश्वास नहीं रहा है। आज ये पुलिस कार्रवाई में लेट करेगी, साक्ष्य सबूत मिट गए हैं। 5 आप मान लो 13 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, 6-7 दिन पुरानी घटना होगी। आप अभी तक इनको घटनास्थल नहीं पता है। क्या साक्ष्य मिलेंगे वहाँ? क्या साक्ष्य वहाँ मिलेंगे? क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे? क्या अपराधी को सजा होगी? ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं सर। अभी मौके पर जब ये हमको कोऑपरेट नहीं करे, कैसी क्या फाइल तैयार करेंगे? ये आपने उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो बन काया अवगत करावो तो आप सीकर का। मैं तो उच्च अधिकारी को ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे मामले में मेरे हिसाब से पूरे सीकर जिले की पुलिस के आला अधिकारी जो सबसे अच्छे अफसर मानते हैं उनको लग के और 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए ऐसे मामले में। और जो अपराधी है उसको, ये वैसे भी पीटते हैं लोगों को उठा के, पैसे के लिए भी पीटते हैं और मामलों में भी पीटते हैं, उसकी ये सी दशा कर दें और उसके बाद में बाकी काम न्यायालय का है। लेकिन न्यायालय में जो आप फाइल सबमिट करो, जो चालान आप पेश करो, वो चालान ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें जो जुर्म बनता है उस जुर्म के अनुसार उसको फांसी की सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ के साथ और रहे धरना स्थल पर बैठे हैं। राम राम सर। राम राम जी। नाम आपको? राकेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को आज 13 तारीख को घटना हुई थी, आज 18 तारीख हो रही है। अगर पुलिस को यही नहीं पता है कि आरोपी है कहाँ और ये जनता आके बता रही है तो पुलिस काम कहाँ कर रही है, हमें तो वो बता दो। 5 दिन हो गया, कोई हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। काम ही करती तो ये जनता यहाँ नहीं आती रोडों पे। आए दिन एक कोई भी घटना हो जाए तो भी के लिए धंधो देना पड़ा। एक लास्ट उपाय ही रही अब तो बना है क्या? और उसमें एक 5 साल की बच्ची जो बोल नहीं पाती है सही से, उस बच्ची के साथ में आज ये हो रहा है तो हम सुरक्षित कहाँ है हमारी बेटियां? और सरकार कह रही है कि गऊ एक माता है, एक बहनी और एक बेटी भी सुरक्षित नहीं है तो वो माता है, वो किस काम की है हमारे लिए? बिल्कुल कायदा की बात है। पुलिस वाले हैं अंदर बैठे, बीननी बन के बाहर तो निकल रहे नहीं। सुबह सुबह बड़ा तावड़ा मान बैठे हो है ये हमारे माँ बाप है, सबसे बड़े माताएं बेटी, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, सभी समाज के लोग आए हुए हैं। बिल्कुल ये सारा समाज का लोग बैठे हैं, प्रतिनिधि लोग बैठे हैं। सारा लगातार सबकी एक ही मांग है कि 5 साल की जो बच्ची है बिन इंसाफ मिलना चाहिए। कि 13 तारीख में घटना हुई, हाल तक प्रशासन ने कोई ठोस जवाब कौन दियो? हमें सब ठोस जवाब को नहीं हाल तक। अभी तो प्रशासन का कोई ठोस जवाब नहीं है या कोई कार्रवाई नहीं की है। जब 13 तारीख से लेकर के आज 18 तारीख के 6 रोज में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। और गांव वालों से, परिवार वालों से, पीड़ित से पूछ रहे कि कहाँ घटना हुई। अब 5 साल की बच्ची है, क्या बता सकती कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। और किसी परिवार वाले को साथ में नहीं जाने देते हैं ये पुलिस वाले। परिवार वाले को धमका रहे हैं, ये परिवार धमका रहे, परिवार वालों को ये धमकी दे रहे हैं कि आप चुप रहो। ये 5 साल की बच्ची का ही बोल सके? 5 साल की जो दूध पीती बच्ची है वो क्या बताएगी कि हाँ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका फैसला तो ये करेंगे। जवाब तो इनको तलाश करना है, ये बल्कि परिवार वालों पे अंडर प्रेशर बना रहे हैं। पूरे परिवार को अंडर प्रेशर में ले रखा है। यहाँ ये आबादी आने का मतलब क्या हुआ? यहाँ हम धरना क्यों दे रहे हैं? ये पुलिस ने मजबूर किया हम लोगों को धरना देने के लिए। नहीं, हम धरना क्यों करते हैं यहाँ? आप 5 दिन पहले क्यों करे आप? यानी कि आज 5 रोज हो गए हमें, इनको अवगत करवा दिया। मुस्लिम है जो हमारे संदेह में था उसको हमने इनको डिटेंट करवा दिया, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। उस मुस्लिम को मान रहे कि मुस्लिम है या नहीं? हाँ, इनको मालूम ही नहीं है, ये स्वयं फैसला नहीं कर रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले रहे कि क्या करना क्या नहीं करना। परिवार वालों को दबा रहे हैं। परिवार गरीब परिवार सो के बागा माता पिता है, बच्ची का बिल्कुल बोड़ा है, बार में सुनोगे बिल्कुल हम यहाँ जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है, गरीब परिवार से है, ऐसी वर्ग से आते हैं, तभी तो ये मामला चल रहा है। वो एक मारवाड़ी में कहावत ने कि ठाडा को डोको डांग फाड़ दे, कंडीशन है। अगर यहाँ कोई बड़ा आदमी होता तो ये फैसला तुरंत हो जाता। रातों रात अधिकारी भागता भागते, सब यूँ चक्री बन जाते सब लोग। ये
लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर रखा है। लेकिन हमारी ये मांग सुन ले, हमारी ये चेतावनी है कि हम जब तक फैसला नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं, न्याय लेके रहेंगे, चाहे कहीं पर भी हमें जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये हमारी मांग है। बिल्कुल लगातार अठे धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, बाकी सबकी एक ही मांग है कि माने भी बच्ची 5 साल की है, बिन इंसाफ दिलवानो है, बिकी खतरा अठे बैठे हैं। को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हम बच्ची के लिए सुबह से धूप में भूखे प्यासे बैठे, नहीं हमारी पुलिस वाले कोई सुनाई कर रहे, तो हमको डरा धमका के अंदर और बुलाते हैं, मामला बंद करवाने के लिए धमकी दे रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं करते पुलिस वाले बिल्कुल भी। अब था कि मांग का ही है, बताओ। हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, आरोपी को फांसी की सजा दिलाओ, आरोपी पकड़ना चाहिए, आरोपी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसा दरिंदा यहाँ पर दोबारा पैदा ना होए और बच्ची के साथ ऐसा ना होए। हमारी बच्चे सुरक्षित रहे, पढ़ने जाए। इन एक दरिंदे के चक्कर में पता नहीं कई बच्चियों के देश से डर घुस के अंदर। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल माँ के साथ थोड़ा सा बुजुर्ग हो, एक 5 साल के बच्चे के साथ तो गलत काम हो, बहुत बड़ी अन्याय हुई है और इस अन्याय का हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। जितनी ना उसके ये किसी समाज में भी हो, हमारे दलित समाज में हुई है, हमें बहुत तकलीफ और पीड़ा है। और इसमें क्या है कि सुबह से बैठे हैं हम इनसे पहले पहुंच गया था। रात को मेरे पास फोन गया तो मैं सुबह इनसे पहले पहुंचा हूँ। सवाल ये रहा, प्रशासन सोया हुआ है, जग नहीं रहा है, तो प्रशासन को जगाना हमें आता है। ये जनता है, जनता ने नुमाइंदे चुन के भेजे हैं, जनता ने अधिकारी बनाए हैं, हमारे पैसे से पेट भरते हैं। ये भी इनको शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आ रही है कि इतनी जनता दुखी हो रही है और ये ऐसे अपने उसमें बैठे, ऐसे ही बैठे हैं। इनको आने का टाइम नहीं है। कल हम सारे गाँव में प्रचार करेंगे, गांव-गांव से गाड़ी लाएंगे और हम चक्का जाम करेंगे, सीकर एसपी साहब के वहाँ लगाएंगे सारा जाम। जो होगा देखी जाएगा। हमने ये बोल दिया, नहीं सीएम हाउस जाएंगे, मैंने बोल दिया एक गाड़ी मेरी तरफ फ्री होगी, उसका किराया मैं वहन करूंगा। और मेरे समाज के नहीं, किसी दूसरे समाज के साथ भी होता है तो उसका हम साथ देते हैं। अब किसी अपने सर्व समाज के लिए लड़े सर्व समाज का धन्यवाद देता हूँ मैं। आज सर्व समाज हमारे समाज के साथ खड़ा है। अगर इनके साथ भी कोई दुख पीड़ा हो तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। मजदूर किसान जनमोर्चा राजस्थान से मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ईट भट्टा संभालता हूँ सीकर जिले को। हम चक्का जाम कर देंगे और हम दिखा देंगे हम क्या है। इनको मालूम नहीं चल रहा अभी तक, बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। आपकी मांग एक ही है, मांग एक ही है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम महिलाएं को भी भेजेंगे शिकायत, हम दिल्ली भी भेजेंगे शिकायत, अमित शाह को भी बताएंगे। कहाँ सो रहा है नींद में अमित शाह जी, क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या संभाल रही है यहाँ की सरकार, क्या कर रही है यहाँ की सरकार। हम पूछना चाहते हैं उससे, मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं उसके राज्य में क्या हो रहा है। दूसरे राज्य की बुराई करते हैं और अपने राज्य को नहीं संभाल सकते। नहीं जरूरत है तो इस्तीफा दे दे। बिल्कुल देख सको बहुत सारा लोग हैं और ये थाने सारी बातचीत में दिखाया। हाँ बिल्कुल रामगढ़ थाना का सामने में हाँ बार और एक ही मांग है कि जो 13 तारीख ने जो घटना हुई, 5 साल की बच्ची यानी दूध पी बच्ची सिर्फ अब स्कूल जाबो शुरुआत करी और बिग सगे अति निंदनीय घटना हो जावे और प्रशासन 5 दिन से हाथ पर हाथ धरा बैठे हैं। एक सक्कादार पर एक व्यक्ति ने डिटेन करे है बेबी, ग्रामवासी बन पकड़ाए कि भाई आप ई पर शक है, मगर अधिकारी हाल भी ने वेरीफाई करे कहा कि वो अपराधी है या कोनी। ए जो 8 लोग बैठे हैं नहीं पता है। अभी आया खेर है कि घटना स्थल है ना जटे बच्चे के साथ गलत काम हो भी घटना स्थल को भी हाल मालूम कोनी। बिल्कुल लगातार मैं रामगढ़ थाना के सामने रेवला और आगे काई प्रक्रिया रेवे है, प्रशासन आगे सुने नहीं सुने, अपराधी ने कब तक पकड़े, काई पूरी प्रोसेस रेवे सारी मैं थान दिखाऊंगा। पल पल की खबर आज जब तक ये बच्चे ने इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं थाने हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो भी अपडेट आवाली बात जरूर दिखाऊंगा। तब तक मैं आगे बढ़ा नहीं जो और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।